नाउ यू सी दैट हम जब भी काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना, जब भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये वाली बात भी उठती है कि डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए कोई पाथ है, सपोज कीजिए क्या है, कोई पाथ है, और यहाँ पर कोई बच्चा जो है बेसिकली दौड़ रहा है, यहाँ पर कोई बच्चा जो है वो इस जानिब दौड़ रहा है। आप लोगों को फिगर नजर आती है मेरी जो बनाता हूँ? यस सर। ठीक है, वो दौड़ रहा है और यहां से हमने शुरू करी है, यहां से। अब सपोज करिए ये कोई एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है, किसी एक्सेलरेशन से, बात समझ में? तो एक्सेलरेशन ए है, तो एस हम कैसे निकालेंगे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? बात समझ में आती है? तो सपोज कर लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सपोज कर लेते हैं, हालांकि बिना सपोज के भी हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस किसके बराबर होगा? हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है वाली? आप एस किसके बराबर होगा? हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब ध्यान से समझिए, लेट अस बिगिन विद के हम इसमें ए की जो वैल्यू है वो मान लें 1। ए की वैल्यू कितनी मान लें? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें फॉर एग्जाम्पल। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आती है? ये फॉर्मेट समझ में आता है आपके? क्यों भाई? भारती भारती के भारती को तो आता है। ये बताओ भाई, कौन बचा इसमें? आता है। ध्यान से देखना, पूछे भी तो ध्यान से। हाँ भाई, अकरम, अकरम समझ में आता है बेटा ये वाला फॉर्मेट आपको? यस सर, यस सर। यस सर, यस है? सर आता है। शिमरा आपके समझ में आता है? यस सर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन एवरी सेकेंड। यही तो मतलब होता है। हर एक आने वाले सेकंड के बाद जो स्पीड होगी, जो अभी है स्पीड, उसमें 1 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाएगा। क्या मेरी बात सही है? समझ में आ रही है? हाँ, ये मतलब है। अब हम निकालते हैं कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड के बाद ये पहुंचेगा कहां पर? 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगा? तो 1 सेकंड के बाद ये कहां पहुंचेगा, ये निकालेंगे हम इससे। कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बोलो, बात समझ में आती है? तो अगर ये 0 है तो कहां पर पहुंचेगा भाई? ये 1/2 मीटर पर पहुंचेगा। क्या मैंने गलत कहा है? सही? ये यहां पर पहुंच जाएगा, इस जगह पर। बोलो, यस सर। यस समझ में आ सर। रही है बात? ये कितने सेकंड के बाद पहुंचा बच्चों? यहाँ पर 1 सेकंड के बाद। यहाँ पर 0 सेकंड के बाद था, यहाँ पर 1 सेकंड, है ना? अच्छा, 2 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगा? 2 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगा? 2 सेकंड के बाद ध्यान से देखना, हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 2 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। तो ये तो आधा था, ये तो आधा मीटर था। तो ये बताओ, 2 मीटर तो यहां पर आएगा, करीब करीब यहां पर आएगा। यहां पर ये 2 सेकंड बाद पहुंचा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? शिमरा आ रही है बेटा? सर 40%। नहीं आ रही? बात समझ में नहीं आ रही? अगर सर नहीं, पूरी तरीके से नहीं आ रही। क्या चीज? नहीं आ रही सर सही से। देखो, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो पहले 1 मीटर, पहले 1 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, आधा मीटर। ये समझ में आई बात? यस। अच्छा, 2 सेकंड के बाद ये कहां पे पहुंच जाएगा? 2 मीटर पे पहुंच जाएगा। ये समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो बस यही तो समझा रहा हूं, और क्या समझा रहा हूं? अच्छा, 3 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा ये?
हाफ इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि अब पहुंच जाएगा ये कहां पर 4.5 पर, यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर यानी 4.5 मीटर पे पहुंच जाएगा 3 सेकंड के बाद। बोलो समझ में आ रही है नहीं? अब ये खास बात पे गौर करवाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो शुरू के 1 सेकंड में ये इतना ट्रेवल किया, कितना, आधा मीटर। बाद के 1 सेकंड में यानी दूसरे सेकंड में ये कितना ट्रेवल किया, जरा जल्दी से बताओ। 2 मीटर माइनस आधा मीटर, 2 मीटर माइनस आधा मीटर कितना ईशानी, 1.5 मीटर। अच्छा फिर तीसरे सेकंड में ये कितना ट्रेवल किया है, 2 मीटर माइनस दिस, ये 2.5 मीटर। बोलो समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यानी हर अगले सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पिछले के मुकाबले में ज्यादा कर रहा है। अब कितना ज्यादा कर रहा है वो निकालने वाली बात है। बात समझ में आ रही है? इसी का डेरिवेशन है ये बेसिकली, ये जो आज की शीट है। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर सवाल आ सकता है और इसको जानना जरूरी है। सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात? कोई ऐसा बच्चा है जिसके नहीं समझ में आ रही बात? सर 1 सेकेंड। 1 सेकंड मतलब? सर एक बार और बता दीजिए। भाई 1 सेकंड बाद ये आधे मीटर पर था, 2 सेकंड बाद ये 2 मीटर पर था, 3 सेकंड बाद 4.5 मीटर पर था, 4 सेकंड बाद और निकाल लेंगे हम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हर 1 सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर अगले सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है या नहीं? यस सर। हाँ ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमको यही निकालना है आगे जाके, ये बेसिकली nth सेकंड में। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है कौन से सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कौन से सेकंड में, सेकंड सेकंड में। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कौन से में, थर्ड सेकंड में। इसी तरह से हमें nth सेकंड वाला डिस्टेंस चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, आगे चल के और समझाऊंगा तुमको बात। अभी ये प्रॉब्लम मत देखिए, अभी आप नीचे समझिए बात, नीचे जो समझा रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनिए। देखिए ये चल रहा था ऐसे, पहले यहां से फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में या यहां पर आया, 1 सेकंड में या यहां पर 0 पे था, यहां पे 1 सेकंड, यहां पर आ गया ये 2 सेकंड में, यहां पर आ गया ये 3 सेकंड में, यहां पर आ गया 4 सेकंड में। क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। यस अगर सर। मैं आपसे ये पूछूं ये चौथे सेकंड में कितना चला है, तो चौथे सेकंड में ये इतना चला है या नहीं? 3 सेकंड के बाद चला है चौथे सेकंड में। बोलो भाई, शिमरा, भारती, यस मुशर्रफ, सर। रियान, बोलो। यस यस सर। सर। ये यस सर। ये इतना 4th सेकंड में चला है या नहीं? तो 4th सेकंड में यस कैसे सर। चला है, कितना निकाले, कैसे कैसे निकालेंगे इसका डिस्टेंस? हम कहेंगे कि भैया जितना ये 3 सेकंड में चला है और जितना ये 4 सेकंड में चला है, अगर 4 सेकंड में ये x चला है और 3 सेकंड में ये y चला है, तो ये चौथे सेकंड में कितना चला है, x माइनस वाई। बोलो समझ में आई बात या नहीं? यस सर। यस सर। बस बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस यही करना है। अब डेरिवेशन पे चलते हैं, डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना। अब सारा मिटा दूं मैं या नहीं? रिकॉर्डिंग में तो आ चुका है, यस मिटा दूं? सर। चलो मिट गया। अब ध्यान से सुनो, देखो यहां से यहां तक ये चला t इज इक्वल टू n तक, यानी n सेकंड तक चला, n सेकंड, n सेकंड्स। और यहां से यहां तक चला ये बेसिकली t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। n सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, sn ट्रेवल किया। और n माइनस 1 तक इसने कितना ट्रेवल किया, sn माइनस 1 किया। बोलो समझ में आ रही बात?
तो इसने nth सेकंड में कितना किया, nth सेकंड में इतना किया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एस nth में कितना किया, जितना Sn में किया माइनस जितना Sn माइनस 1 में किया। यहां तक बात पक्की हो गई तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. बोलो, अरे बोलो ना Yes, sir. इमरा, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ गया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Sn में कितना किया इसने, यहाँ पे देखो, अब यहाँ इस इक्वेशन पे आ जाओ, है ना, और इसको बेटा लिखते जाओ, इसको लिखते भी जाओ, कॉपी पेन लेके लिखते भी जाओ। Sn में कितना किया, u इंटू एन, यूटी होता है ना, s किसके बराबर होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने t की जगह n यूज कर रखा है, तो देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो ये एस एन का डिस्टेंस हो गया। अब एस एन माइनस 1 में कितना होगा, तो टी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एन माइनस 1, तो यू एन माइनस 1 हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई या नहीं? अरे ये मैंने क्या कर दिया, बताओ जरा जल्दी से, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. आ गई? Yes, sir. चलो, Yes, तो अब क्या करें हम, sir. अब क्या करें, अब एस एन माइनस एस एन माइनस 1 कर लें, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वो यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक क्या किया है हमने, सिर्फ मैथमेटिक्स करी है, सिर्फ क्या करी है, इसके अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स करी है और कुछ भी नहीं करा। इसको अच्छे से देखो समझो, तो फार्मूले निकाले, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस 1 एन माइनस 1/2। अब 1/2 को अगर कॉमन ले लें तो फॉर्मूला बन जाएगा एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 इंटू ए 2n माइनस 1। बोलो समझ में आती है बात यहाँ पर? क्यों भाई, सिमरा, भारती, मुशर्रफ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, Yes, तो sir. दो फार्मूले बन गए। कौन से फार्मूला बन गया कि अगर मुझे एस एन एथ चाहिए, एस एन एथ चाहिए, कोई भी एक याद कर लो, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू ए 2n माइनस 1 लिख लो, या एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस 1/2 लिख लो। ये दोनों फार्मूले सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, हाफ को अगर बाहर निकाल लोगे तो ये बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा, हाफ को अंदर डाल लोगे तो यही यही रहेगा। बोलो यहाँ तक सबको बात पक्की है, क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, ये फार्मूले तुमको याद करने, ये छोड़ मत देना। हाँ सर ने बहुत अच्छा समझाया, समझ में आ गया हमारे, छोड़ो बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं, आज सोने से पहले याद कर लेना ये सारे फार्मूले। बहुत मेहनत से सारा काम करता हूँ ये, मैं नोट्स बनाए, लिखा, पीडीएफ बनाई, यहाँ पेस्ट किया। ये इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि तुम मेरी तारीफ करो, तारीफ वारीफ मत करो, तुम बस पढ़ाई करो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसको याद करके सोना आज सब लोग, सारे लोग, और सुबह में रिवाइज करना, ठीक है? अरे बोला करो ना, हाँ ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes. ये फार्मूला याद कर लेना। अब आगे बेटा देखो, इसके ऊपर 4 प्रॉब्लम मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट 4 प्रॉब्लम ढूंढ के लिखी है, मैंने बनाई नहीं है ये प्रॉब्लम, मैंने तो इंटरनेट से देख ली है, तुम्हारे लिए ढूंढी है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर से, कि ये वाली प्रॉब्लम करा दो बच्चों को 4, तो बस बात पक्की हो जाएगी, पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उनका सॉल्यूशन भी लिख दिया अपने हाथ से, प्रॉब्लम भी लिख दी, पेस्ट करके यहाँ लगा दिया, अब आगे तुम्हारी मेहनत है। बात समझ में आ गई? तो हम इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखो। प्रॉब्लम 1, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट जैसे ही मैंने कहा रेस्ट, इसका मतलब यू कैसा हो गया, 0। बोलो आ गई बात समझ में या नहीं? Yes, sir. यू 0 हो गया, Sir. यू 0 हो गया। What is the ratio of the distance traveled by the body during 4th and 3rd second? यानी चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाई तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बोलो ये ऐसे लिखा जाएगा या नहीं? ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर S4
एस फोर्थ अपॉन एस थर्ड। इसको सही से लिख दूं जरा काट के, ये ऐसे लिखा जाएगा या नहीं? देखो ध्यान से, एस फोर्थ और एस थर्ड, बोलो ऐसे लिखा Yes, जाएगा। sir. और फार्मूला Yes, क्या sir. होगा? u प्लस हाफ ए 2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, -1, u प्लस हाफ ए 2 इंटू 3 -1। अब u तो 0 हो गया, u तो 0 हो गया दोनों में, बोलो बात समझ में आती है? फिर हाफ कट जाएगा, a भी कट जाएगा, और कितना हो जाएगा? 8 माइनस ए इज इक्वल टू 8 माइनस 1 अपॉन 2 तिया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/5। बोलो आ गया या नहीं? हलवा सा है या नहीं ये सवाल? अब हलवा सा बन गया या नहीं बन गया? Yes, sir. बेटा बहुत पूछा Yes, जाता sir. है ये सवाल, बहुत पूछा जाता है ये सवाल, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इस तरह का सवाल और कहाँ पूछा जाएगा? जो फ्री फॉल वाले क्वेश्चन है, अभी फ्री फॉल वाले करवाऊंगा, वो उसमें भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है। उसमें कैसे पूछा जाता है, ध्यान से देखो, मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं। जैसे कोई बॉल किसी ने ऐसे ऐसे करते मिटा देते। एक मान लो एक लड़का है, वो यहाँ पे बॉल लेके खड़ा है, अब ये बॉल ड्रॉप करता है, तो 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे आएगी, 3 सेकंड बाद ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बोलो ऐसा होगा या नहीं? तो यूं पूछेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया। मान लो ये x किया, ये y किया, ये वाला क्या किया, ये वाला y किया, तो x अपॉन y बताइए, बताइए। तो क्या लिखोगे तुम? s थर्ड अपॉन s सेकेंड। बोलो ऐसा कर लोगे या नहीं? Yes, sir. हाँ, ऐसे ही करते हैं। बात समझ में आई? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके की, और नीट में भी आती हैं, आईआईटी में भी आती हैं, एंट्रेंस में भी आ जाती हैं। अगर तुम ऐसा करोगे बहुत अच्छा सीखोगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम देखो बच्चों, ये दूसरी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, यहीं पर ही। प्रॉब्लम नंबर 2, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन द nth सेकंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 + 3n। ये थोड़ा सा हटके है, इसमें एक्सप्रेशन दे दी, इसमें एक्सप्रेशन दे दी। क्या एक्सप्रेशन दी है? 2 + 3n, ये दे दी। डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकेंड इन nth सेकेंड दे दी आपको। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Find the initial velocity and the acceleration. Also find the final velocity at the end of 2 seconds. तो बच्चों ये बताओ, एस nth इन्होंने ये दे दी, ये तो गिवन है, गिवन है। एक्चुअली में एस nth होती कितनी है? देखो एस nth तो इतनी होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है एस nth, तो ये वाली होती है या नहीं होती? अब देखो यहां पर इन्होंने ऐसे लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने मॉडिफाई किया। देखो एस nth कितनी होती है? एस nth होती है u + 1/2 a 2n - 1। अब हमने क्या किया, हमने u प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? an बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? और फिर इसको इससे भी करेंगे, ये हो जाएगा -1/2 a। अब इसको सही से लिख लिया, u - 1/2 a, इसको ऐसे लिखा प्लस an। अब देखो ये तो एस nth बेसिकली जर्नल है, ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल, ठीक है। और गिवन कौन सी है? गिवन ये वाली है, गिवन मैं येलो से लिख रहा हूं, एस nth गिवन कैसी है? 2 + 3n। तो बच्चों ये बताओ, जब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो a = 3 मिलेगा या नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब देखो ये वाली चीज कितनी है? u - ½ a कितनी है? ये 2 के बराबर है। और a को कितना पुट करते हैं हम? u - 1/2, a को पुट कर दे 3 इज इक्वल टू 2। तो u कितना हो जाएगा? 2 + 3/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2 इज इक्वल टू 7/2। भाई इतना ही आएगा भारती,
Yes, sir. देखो ये आ रहा है यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी तो आई गई तुम्हारी, वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी रख दी, एक्सेलरेशन रख दिया, टाइम रख दिया 2 सेकंड बाद, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड भी आ गई है 9.5 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई, समझ में आया सब बच्चों के? Yes, sir. हाँ समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, if the distance traveled by the body in the nth second is given by 4 plus 6n, 4 plus 6n। देखो ऐसा ही तो थी पिछली प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे क्या लग रखा था 2 plus 3n, यहाँ पे 2 plus 3n था। अगली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है 4 plus 6n। तो पुराने जैसी प्रॉब्लम है ये, पुराने जैसी प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या निकालना है हमें? वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये वाला आंसर आ रहा है इसमें सी, इसमें आप खुद निकालना, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। हलवे की इतना मत खाओ सब कुछ। शिमरा समझ में आ गया? Yes, sir. आगे बढ़ते। प्रॉब्लम नंबर 4, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट कहते ही क्या बात लग गई? u इक्वल टू 0 एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकंड। क्या दे रखा है? एस 6 दे रखा है, ये गिवन है 120 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 120 सेंटीमीटर दे रखा है इन द 6th सेकंड। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालना। एस 6 के बराबर होता है u हाफ a 2 इंटू 6 माइनस 1। ये डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दिया, तो यहाँ पे 120 रख दिया, a अननोन है, a की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया 0.218। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, हालांकि देखने में हुआ लगता है, कुछ भी हुआ नहीं। बोलो कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. हो गई हाँ complete. सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, ऐसा है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी फीस नहीं जमा करी है,